अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अबू हुरैरा, आप देख रहे हैं AH इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक प्रोडक्ट लेकर आए हैं जो आपकी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बनाने वाला है। ये जो डिवाइस है बहुत ही कारआमद है और बहुत ही यूज़फुल है। ये एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस है जिससे आप अपने घर की जो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपका लाइट हो गई या पंखा हो गया, कोई भी और चीज़ आपके रूम के अंदर जो इंस्टॉल है आप इससे ऑन ऑफ करवा सकते हैं इस डिवाइस से। इस वीडियो में हम इस डिवाइस को इस इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर आपको फिट करके दिखाएंगे और इस रिमोट के साथ ऑन ऑफ भी करके दिखाएंगे लाइट और पंखे को। उस प्रोडक्ट की हमने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, उसे हमने टेबल के ऊपर सारे कनेक्शन करके दिखाए थे। आज इस वीडियो में हम इसके अंदर आपको करके दिखाएंगे। पहली जो हमारी वीडियो है जिसे हमने टेबल के ऊपर कनेक्शन करके दिखाए थे स्टेप बाय स्टेप, सारे वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा। इस प्रोडक्ट की जो ज़रूरत है आपको सर्दियों में भी पड़ सकती है और गर्मियों में भी। अगर आप सर्दियों में अपने बिस्तर के अंदर चले गए हैं, उसके बाद अगर आपने कोई लाइट ऑफ करनी है, मिसाल के तौर पर आपकी कोई हॉल की लाइट है या आपके रूम की लाइट है, ये रिमोट अगर आपके पास होगा तो आप उसी टाइम इस रिमोट की मदद से लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने बिस्तर से बाहर निकले बगैर। अगर आप गर्मियों में भी अगर आप अपनी रात को लाइट को ऑन ऑफ करना चाहते हैं या अपने पंखे को सुबह टाइम जो है फर्स्ट टाइम उसे ऑफ करना चाहते हैं तो आप इसी रिमोट की मदद से कर सकते हैं। इस डिवाइस के अंदर आपके पास 2 वाला पॉइंट वाला भी आता है, 3 पॉइंट वाला भी आता है, उससे आगे जो है 6 पॉइंट वाला भी आता है। हमारे पास जो है 3 इलेक्ट्रिक लात को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं E और B C का पॉइंट है। हम इस डिवाइस से 3 इलेक्ट्रिक लात को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप 6 वाला लेंगे उससे 6 चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो डिवाइस है आपके रूम के अंदर जो पंखे वगैरह कोई भी चीज़ है उसका लोड आप इजीली जो है वो अटेंड कर सकती है। इसके ऊपर मेंशन है, यहाँ पे आप इसके ऊपर मैक्सिमम 1000 वाट, लेकिन आप इसके ऊपर 200 वाट तक का लोड यूज़ करेंगे तो ये सबसे बेहतरीन रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इसके ऊपर मेंशन है आप कितने वाट तक का लोड इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। और भी इसके ऊपर जितनी भी स्पेसिफिकेशन है आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है। अब हम बढ़ते हैं अपने कनेक्शन की जानिब। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें। इस वीडियो को आप पूरी देखेंगे तो ही आपको समझ आएगी। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। अब हम बढ़ते हैं अपने कनेक्शन की जानिब। इस तरह की आपने कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने परचेज़ करनी हो हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं अपनी वेबसाइट का जो लिंक है वो ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से जाके इस प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं। अब हम इस डिवाइस को जो है आपको इसके अंदर सेट करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम अपने इलेक्ट्रिक बोर्ड को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक स्विच के ऊपर हमारी जो है नॉर्मल लाइट है, इस और दूसरे स्विच के ऊपर जो है हमारी सीलिंग लाइट है और तीसरे स्विच के ऊपर हमारा फ़ैन है। हम इन तीनों स्विचों के जो है कनेक्शन उस डिवाइस के साथ करेंगे। यहाँ पे हमने अपना इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है ओपन कर लिया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये जो 3 तारे हैं इनके ऊपर हम उस डिवाइस को कनेक्ट करना है। ये जो पहला स्विच है इसके ऊपर हमारा जो लाइट है, इसके ऊपर हमारी सीलिंग लाइट है जो नॉर्मल लाइट होती है, इसके ऊपर हमारा जो है फ़ैन है। इन तीनों स्विचेस के साथ हम उस डिवाइस को कनेक्ट करेंगे। ये जो डिवाइस है इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ। ये जो डिवाइस ऊपर वाली है यहाँ पर ये 2 तारे हैं न्यूट्रल की, एक वायर है फेस की। यहाँ पर आपने दोनों को कॉमन करके, दोनों वायर को कॉमन करके यहाँ पे आपने न्यूट्रल अप्लाई कर देनी है। यहाँ पे आपने मेन जो है फेस वायर अप्लाई कर देनी है रेड वायर के ऊपर। ये वाले जो 3 पॉइंट हैं ये आउटपुट के हैं। आपकी जितनी भी जो चीज़ें हैं आगे लाइट या पंखा या जो भी है उनके कनेक्शन आपने अलग अलग वायरों के ऊपर यहाँ पे कर देने हैं। अब हम इस डिवाइस को इस बोर्ड के अंदर जो है आपको तारे लगाकर दिखाते हैं कैसे आपने वायरें लगानी है। यहाँ पे आपने कनेक्शन करने से पहले जो है अपनी वायर जो है मेन वायर जो फेस वायर है वो आपने उतार लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्टर यहाँ पे ऑन है, उसके अलावा जो है यहाँ पर जो है टेस्टर नहीं बन रहा है, ये न्यूट्रल वायर है। ये दोनों वायर जो है मेन है इस बोर्ड की। यहाँ पे हमने इस वायर को उतार कर साइड पे कर लेंगे। ये जो काम आप कर रहे हैं इसके सबसे पहले आपने अपने घर की जो लाइट है उसका जो मेन स्विच है वो आपने ऑफ कर लेना है, या किसी एक्सपर्ट को बुलाकर आप ये कनेक्शन करवा सकते हैं। यहाँ पे हम बारी बारी जो है आउटपुट के जो कनेक्शन है सबसे पहले वो कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 पॉइंट की वायर लगा ली, आप देख सकते हैं। अब दूसरे पॉइंट की वायर लगाऊंगा।
यहाँ पे मेरा जो दूसरा लाइट का पॉइंट है वो भी मैंने यहाँ पर वायर लगा ली है। अब जो तीसरी लास्ट वायर रहेगी वो हम लगा लेंगे पंखे की। यहाँ पे मैंने पंखे की वायर भी लगा ली है। इस जगह पर हमारा मेन फेस वायर है, हम यहाँ पर ये जो रेड वायर हमारे डिवाइस की है वो हम यहाँ पे लगा लेंगे। इस डिवाइस का जो फेस कनेक्शन है वो मुकम्मल हो चुके हैं। ये जो फेस मेन वायर है वो भी मैंने लगा दिया है, और जो आउट 3 फेस थे जो रिमोट के साथ यहाँ पे करंट ऑन होगा वो भी मैंने तीनों वायरें लगा दी हैं। अब हमारे पास रह गई है न्यूट्रल वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी इलेक्ट्रिक ऊपर जो लाइटें लगी उनके सारी न्यूट्रल यहाँ पे कॉमन होकर यहाँ पे इस डिवाइस यहाँ पे लगी हुई है सॉकेट के अंदर। न्यूट्रल को हम इसी जगह पर लगा देंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ इसके कनेक्शन भी न्यूट्रल के कनेक्शन भी हो चुके हैं। आप अपने सारे डिवाइस के कनेक्शन देख सकते हैं हमने कैसे कैसे किए हैं। यहाँ पे हमने जो डिवाइस की न्यूट्रल वायर थी वो हमने यहाँ न्यूट्रल दे दिया है। उसके बाद जो फेस वायर थी इसकी वहाँ पे हमने रेड जो है फेस वायर से अप्लाई कर दिया है। उसी तरह जो इसके अंदर से 3 आउट वायर थी वहाँ पर हमने तीनों पॉइंटों के ऊपर लगा दिया, तीनों स्विचेस के ऊपर जहाँ पर लाइटों की वायर लगी है वहाँ पर हमने उन तीनों को कनेक्शन कर दिए हैं। सबसे पहले हमने जो वायर उतारी थी उसके कनेक्शन भी हम कर लेंगे। हमारे जो कनेक्शन है कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आपको कमांड करके ऑन करके दिखाते हैं यहाँ से बारी बारी। अगर आप अपने स्विच बोर्ड से इलेक्ट्रिकल आदत को ऑन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑन करेंगे। सबसे पहले अगर आपने अपने फैन को ऑन करना तो आप यहाँ से ऑन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फैन जो है वो हमारा ऑन हो चुका है। इसे हम बंद कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ से अगर आप लाइट अपनी ऑन करना चाहते हैं यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जो हमारी जो सीलिंग लाइट है वो ऑन हो चुकी है। और आप इस बटन से अपने लैंप को ऑन कर सकते हैं, जो आपका वॉल होल्डर लैंप है वो उसे भी आप ऑन कर सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने रिमोट की जानिब। आप अपने रिमोट से कैसे कैसे इन लाइटों को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो कनेक्शन किया है ए वाले पॉइंट के ऊपर आपने अपना जो फैन है उसे कर दिया है। बी वाले पॉइंट के ऊपर हमने सीलिंग लाइट ऑन कर दी है। यहाँ पर हमने जो कनेक्शन किया है सी के ऊपर, ये हमारा वॉल होल्डर लैंप है। मैं सबसे पहले आपको ए वाला बटन प्रेस करके दिखाता हूँ पंखा ऑन करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो फैन है वो ऑन हो चुका है। उसके बाद अगर आप अपने सीलिंग लाइट को ऑन करना चाहते हैं तो आपने बी को प्रेस करना है। ये आप देख सकते हैं जो हमारी सीलिंग लाइट भी ऑन हो चुकी है। यहाँ से हम सी को प्रेस करेंगे तो हमारा जो वॉल होल्डर लैंप है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो तीनों चीज़ें हैं वो ओपन हो चुकी हैं। अगर आप तीनों चीज़ों को इकट्ठा ऑफ या ऑन करना चाहते हैं तो आप ये वाला बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो तीनों चीज़ें हैं वो ऑफ हो चुकी हैं। अगर आप तीनों चीज़ों को इकट्ठा ऑन करना चाहते हैं तो फिर भी आपने दोबारा इस बटन को प्रेस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो डिवाइस है वो बिल्कुल ठीक काम कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डिवाइस को हम यहाँ पर बाहर फिट करेंगे। आपका जो हमारे आम घरों में जो है अंदर अंडरग्राउंड वायरिंग हुई होती है उसका जो ये वाला जो बोर्ड होता है वो 3 इंच का होता है। यहाँ पर ये जो लगा हुआ है सिर्फ 1.5 इंच का है, इसलिए हम इस डिवाइस को यहाँ पर बाहर फिट करेंगे। अगर आपके पास जो अंडरग्राउंड वायरिंग है वहाँ पे होगा तो उसके अंदर भी ये फिट हो जाएगी डिवाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिवाइस जो है हमने यहाँ पर फिट कर दी है ओपन। जो जैसे मैंने आपको पहले बताया है ये अगर आपके अंडरग्राउंड वायरिंग है, ये जो प्लास्टिक का हिस्सा है यहाँ ये जो है 3 इंच का होता है। ये जो डिवाइस है फिर आपकी अंदर फिट हो जाती है। यहाँ पर ये पहले से ओपन वायरिंग है इसलिए ये हमें बाहर फिट करना पड़ा है। और ये जो शेल्टर है 1.5 इंच का लगा हुआ है। ये जो रिमोट है यहाँ पर ये जो वायर नजर आ रही है आपको, ये इसका सेंसर है। अगर आप इसको अंदर भी फिट करते हैं तो आपने इस वायर को जो है ओपन रखना है, यहाँ से थोड़ा सा बोर्ड से बाहर निकालना है। यहाँ पर ये जो अल्टीने का काम करता है इस रिमोट के लिए। इस वीडियो के मतलब अगर आपको कुछ समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह की मजीद वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।